Thank you. Thank you, Lord. We bless your holy name. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आज के वचन के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन आपके लिए है। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए। हम आपके वचन की गहराई में जाना चाहते हैं। We want to go into the depths of your word, the deep things of God. परमेश्वर की गुड़ बातों को हम जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी भूख का आदर करें और हमें आपके वचन का प्रकाशन आप दीजिए। जितने लोग तैयार हैं, सभी के जीवन आप प्रकाशन को आप आजाद करिए प्रभु। उन कुंजियों को, उन सिद्धांतों को आजाद कीजिए, जिससे प्रभु हमारे जीवन में और गति और प्रगति हो। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आपके वचन के माध्यम से मसीह की देह उन्नति और स्थिरता में जा रही है। एफिसियों 4:11-16 के अनुसार सारी महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, सो आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। हमारे हमारे कान और हमारे हृदय खुले हैं ताकि वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा हमें दे। प्रेज गॉड। और मेन वर्ड में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का धन्यवाद करना कितना जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप जहां पर भी हैं, जो भी परिस्थिति में हैं, हमें प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू गिव गॉड थैंक्स। प्रेज गॉड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर बहुत लोग बहुत शिकायत करते हैं, बहुत चीजों के विषय में वो कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन इस दुनिया के बीच में हमें पिता को धन्यवाद देना है यीशु मसीह के नाम से। वी मस्ट गिव गॉड थैंक्स। और ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं, हम पिता को धन्यवाद दें, और धन्यवाद जानबूझ के धन्यवाद दें। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कि हमारे मुंह में हमेशा पिता के लिए धन्यवाद होना चाहिए। ओके, इस वचन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। लूका 17:12 में लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, 10 lepers, 10 कोढ़ी मिले। वर्स 13, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वर्स 14, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मतलब यीशु के वचन के अनुसार करना, और उनको उनको चंगाई मिल गई। प्रेज गॉड। और वो जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 15, तब उनमें से एक, 10 लोग थे, उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। प्रेज गॉड। सब मेरे साथ बोलिए, लौटा। ओके, वर्स 16, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर के उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। 10 लोग चंगे हुए, एक ही व्यक्ति वापस आया यीशु को धन्यवाद देने के लिए। आप सोच के देखिए, बाकी लोग चंगाई लेके निकल गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस आया, यीशु के पैरों पर गिरकर उसे धन्यवाद किया, और वो यहूदी भी नहीं, वो सामरी था। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, वर्स नंबर 17, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? कहाँ पर है वो बाकी के 9 लोग? प्रेज गॉड। एक ही व्यक्ति क्यों आया वापस? सबको आना चाहिए, सबको चंगाई मिली थी, लेकिन एक ही व्यक्ति आकर के धन्यवाद क्यों दे रहा है? वर्स नंबर 18, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? मतलब धन्यवाद देना परमेश्वर की बढ़ाई करना है। गिविंग थैंक्स इज गिविंग ग्लोरी टू गॉड। गिविंग थैंक्स इज मैग्निफाइंग गॉड। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, आप परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। तो जो भी क्षेत्र में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, जो भी लेवल में आप हैं, कहां पर भी आप हैं, आप चुनाव कीजिए कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यू विल गिव गॉड थैंक्स, और ऑन पर्पस, जानबूझ के, आप उद्देश्य के साथ आप पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से आप धन्यवाद देंगे।
प्रेज, और कुछ आपके मुंह से निकले नहीं। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है। वी मस्ट ट्रेन आवरसेल्व्स, प्रेज, अपने मुंह को प्रशिक्षित करना है। बहुत लोग हैं अपने पेट्स को प्रशिक्षित करते हैं, हमें अपने मुंह को प्रशिक्षित करना है कि हमारे मुंह से हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, मतलब हम परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ये हमारा कल्चर है। जो स्वर्ग के नागरिक हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है कि हम परमेश्वर को बढ़ाई करते हैं धन्यवाद देने के द्वारा। वी गिव हिम थैंक्स। हमारे मुंह में वो एक स्वर्गीय नागरिक के मुंह में वो दिखेगा ही। प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, मतलब उनके मुंह में आप और कुछ डाल नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग हैं। प्रेज गॉड, और हमें वैसा होना है। वी मस्ट बी पीपल ऑफ थैंक्सगिविंग। प्रेज गॉड, हमें आभार, परमेश्वर के आभारी लोग होने हैं। प्रेज गॉड, वी हैव टू बी पीपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, वर्स नंबर 19। तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब वो 10 के 10 तो चंगे थे। एक व्यक्ति वापस आकर धन्यवाद करता है, और उसके धन्यवाद देने के द्वारा जो काम यीशु ने उनमें शुरू किया था, सिर्फ इस व्यक्ति के जीवन में वो काम पूरा हुआ। मतलब धन्यवाद देने से प्रभु का काम आपके जीवनों में पूरा होता है। प्रेज गॉड, जो वो 9 लोगों के जीवन में थोड़ा चीज लेकर वो निकल गए, प्रेज गॉड, लेकिन ये एक व्यक्ति वापस आया और प्रभु ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा, अगर यूनानी शब्द देखे तो मतलब होल, तुझे पूरा किया। तो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, काफी समय से ये मेरे मन में है कि हम परमेश्वर के आभार, ग्रैटिट्यूड, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जहां पर भी आप हैं, बाहर आप जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। गिव हिम थैंक्स, प्रेज गॉड, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो आपके जीवनों में आपके फेवर में हो रहा है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। विश्वास के साथ उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो सब बातों को घुमाकर आपकी फायदे के लिए ही करेगा। प्रेज गॉड, आमेन। तो आई वांट टू एनकरेज यू कि आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। गिव हिम थैंक्स, प्रेज गॉड, आमेन। तो मैं आज का विषय आपको सिखाना चाहता हूं, टुडेस वर्ड वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम सीखने वाले हैं शार्पन योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी तेज करें। वो व्यक्ति आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, वो झाड़ काटने से पहले वो कुल्हाड़ी को देखिए तेज कर रहा है, वो शार्पन कर रहा है। शार्पन योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें। वो मेरा आज का मैसेज है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। और इस चीज को ध्यान से इस टीचिंग्स को आप सुनिए और दोबारा सुनिए, यूट्यूब में जाके वापस उसको सुनिए, सिर्फ लगा के रखिए, वचन आपकी आत्मा में जाने दीजिए, एंड इट विल ग्रेटली हेल्प यू। प्रेज गॉड, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें, शार्पन योर एक्स। ओके, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबोपदेशक इक्लेसियास्टिस 10 उसके 10 में लिखा है, यदि कुल्हाड़ी थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे या तेज न करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे इब्राहिम लिंकन, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे झाड़ काटने के लिए 6 घंटे दोगे, तो उसका पहला घंटा मैं कुल्हाड़ी को मैं उसको तेज करूंगा। क्योंकि बुद्धिमान लोग, हाँ, क्योंकि अगर वो कुल्हाड़ी को, ये वचन के अनुसार अगर हम कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते हैं, उसके धार को पैनी नहीं करते हैं, तो हमें और ज्यादा शक्ति लगाना पड़ेगा, और ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति कुल्हाड़ी मिलते ही झाड़ में जाने से पहले कुल्हाड़ी को लेके, अगर कुल्हाड़ी को वो तेज करें, कुल्हाड़ी को अगर एक्स को अगर शार्प करें, तो पेड़ के साथ सामने उतना समय और उतनी ताकत आपको लगेगी नहीं। कम समय में
कम ताकत में आपका काम हो जाएगा अगर आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज करेंगे। इट इज सो पावरफुल। कितना शक्तिशाली है ये वचन। यदि कुल्हाड़ी थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करें तो अधिक बल अधिक समय लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। मतलब बुद्धि आपको लाभ में लेकर जाएगा। प्रेज गॉड। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू कि इस मैसेज को याद रखिए, अपने कुल्हाड़ी को तेज करें, अपने कुल्हाड़ी को तेज करें। ओके नाउ, wisdom is the ability to live life skillfully। जीवन को कुशलता से जीने की क्षमता ही बुद्धि है। कैसे आप अपना अगर वो कुल्हाड़ी सोचिए, अगर आपका समय है, कैसे आप अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटा है आपके पास दिन में, या क्या करते हैं आप? वो आपका कुल्हाड़ी है कि आप कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हैं कि बिना तेज किए आप मारते जा रहे हैं, और जो काम 15 मिनट में होना चाहिए उसको आप 5 घंटा दे रहे हैं। कैसे आप अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपने धन संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप इन चीजों को जो प्रभु ने आपके हाथ में दिया है उसको कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग इट। और बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, सांसारिक बुद्धि नहीं, बुद्धि जो है वो जीवन को कुशलता से जीने की क्षमता है। मतलब एक बार परमेश्वर की बुद्धि अगर आप में काम करें तो आप उस समय को सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लोग हैं जो 24 घंटे होने पर भी ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और फिर भी लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना पैसा आ रहा है फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है। वो बुद्धि की कमी है। देयर इज अ लैक ऑफ विजडम। प्रेज गॉड। इतनी ताकत है लेकिन ताकत पूरा जा रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं है। प्रेज गॉड। और बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन को कुशलता से जीने की क्षमता है। मतलब आपको बुद्धि ऐसा कर देगा कि वो कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करने से पहले आप उसको तेज करेंगे ताकि आपको ज्यादा बल ना लगे, आपको ज्यादा समय ना लगे और आपका काम भी हो जाए। प्रेज गॉड। बुद्धिमान लोग, वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति सोचिए कुल्हाड़ी को लेता है और सीधा उसको तेज नहीं करता है, सीधा पेड़ के पास भागते मारते रह रहे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, जो आधे घंटे में हो सकता था। और क्योंकि बुद्धि के कमी के कारण उसने अपना समय, अपना पैसा, अपनी ताकत सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्रेज गॉड। इन अंतिम दिनों में यू हैव टू बी वेरी वाइज। हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को, मैं हमेशा आपसे कहता था कि जब आप विश्वास में, जब आप नए नए आए तो हमेशा चुनाव होता था अच्छे और बुरे में, उसी में लड़ाई होता था। अच्छा करो कि बुरा करो, अच्छा करो कि बुरा करो। वो बच्चे हैं विश्वास में, जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ेंगे अच्छे और बुरे के बीच में नहीं चुन रहे हैं, और आप अच्छे और बेहतर के बीच में चुन रहे हैं। जैसे आप विश्वास में थोड़ा बढ़ने लगते हैं अच्छे और बेहतर के बीच में। लेकिन जो विश्वास में और बढ़ जाते हैं वो अच्छे को उन्होंने छोड़ दिया, वो बेहतर और उत्तम के बीच में चुन रहे हैं। See, wisdom is the ability to live life skillfully। जीवन को कुशलता से जीने की क्षमता ही बुद्धि है। Praise God। So wisdom is very important। बुद्धि बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि नहीं है तो कुल्हाड़ी को लेके सब पेड़ की तरफ भागेंगे और सब समय बर्बाद, ताकत बर्बाद, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। Praise God। इसीलिए अपने जीवन को हमें कुशलता से जीना है। हमें अपने समय को बर्बाद, टाइम इज सो प्रेशियस। प्रेज गॉड। टाइम इज सो प्रेशियस। और बुद्धि आपको समय पर प्रभुत्व देगा। आप समय पर आप राज्य करेंगे, रिसोर्सेस पर, अपनी ताकत, अपने धन संपत्ति पर, अपने समय पर। टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, समय, ताकत और धन संपत्ति, इसके ऊपर बुद्धि आपको राजा बनाएगा। प्रेज गॉड। समय आपके साथ खेलेगा नहीं, आप समय पर प्रभुत्व करेंगे। दैट्स द गुडनेस ऑफ विजडम। प्रेज गॉड। जीवन को कुशलता से जीने की क्षमता है बुद्धि। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, नीति वचन 4 उसके साथ में लिखा है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। विजडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसके प्राप्ति के लिए यत्न कर।
जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। प्रेज गॉड। ये हर एक विश्वासी के लिए, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। प्रेज गॉड, आमेन। तो हमें बुद्धि में चलना, बुद्धि के पीछे जाना, बुद्धि को आजाद करना, बुद्धि को प्राप्त करना, ये बहुत, ताकि हम अपने जीवन को बर्बाद ना कर दें, हम अपने समय को बर्बाद ना कर दें, हम अपने रिसोर्सेस को बर्बाद ना कर दें, और हम अपने एनर्जी, हमारी ताकत को जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हम बर्बाद ना कर दें। इसीलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, नीति वचन 8 उसका 15, उसमें लिखा है कि मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। बुद्धि के विषय में है, बुद्धि के द्वारा राजा राज्य करते हैं, मतलब बुद्धि आपको एक राजा बना देगा। विजडम विल मेक यू अ किंग। और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। प्रेज गॉड। बुद्धि आपको समय पर राजा बना देगा, बुद्धि आपको ताकत पर और जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर बुद्धि आपको राजा बना देगा। बुद्धि की वो खासियत है कि बुद्धि आपको राजा बना देगा। जो लोग बुद्धि के पीछे जाते हैं, परमेश्वर की बुद्धि जो यहोवा के भय मानने से आती है, प्रेज गॉड, बुद्धि उन्हें राजा बना देगा, इन्फ्लुएंशियल। प्रेज गॉड। हर चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है, समय को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है, एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, बुद्धि आपको एक राजा बना देगा। इट विल मेक यू अ किंग। एक और वचन है, नीति वचन 8 उसके 16 में लिखा है, मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। मतलब बुद्धि आपको एक शासक बना देगा। गॉड्स विजडम विल मेक यू अ रूलर। परमेश्वर की बुद्धि आपको शासन करने में मदद करेगा, दूसरे लोगों के ऊपर नहीं। हम लोगों के ऊपर शासन नहीं करते हैं, हम समय के ऊपर शासन करते हैं। हम ये जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर शासन करते हैं। प्रेज गॉड। मतलब हमें पता चलता है कि देखो, कुल्हाड़ी मारने से पहले कुल्हाड़ी को तेज, वो परमेश्वर की बुद्धि है। इट्स जस्ट द विजडम ऑफ गॉड कि आपको कुछ चीजें पता चल जाती हैं, परमेश्वर आपको बता देता है, जिससे आप मतलब जीवन में आप बहुत उत्पादक या प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रेज गॉड। आप, ऐसा है कि परमेश्वर की बुद्धि जब आप में काम करती है, आपके पास 24 घंटे, और 24 घंटे में आपका हर दिन इतना प्रोडक्टिव है, आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप ऐसे नहीं है कि इतना कुछ किया फिर भी कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है हमारा जीवन। प्रेज गॉड। परमेश्वर की बुद्धि आपको समय पर प्रभुत्व और शासन करने को सिखाएगा, ताकि आपके पास काफी समय हो। प्रेज गॉड। विजडम विल मेक यू अ रूलर। परमेश्वर की बुद्धि आपको एक शासक और एक राजा बनाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। विजडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए वचन में लिखा है कि बुद्धि के पीछे जाओ, बुद्धि के पीछे जाओ। प्रेज गॉड। तो उस बुद्धि के विषय में मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। जैसे ये व्यक्ति, ये झाड़ काटने से पहले इसको इसको पता है कि कुल्हाड़ी को अगर हम तेज करेंगे तो हमारा शक्ति बच जाएगा और हमारा समय भी बचेगा। प्रेज गॉड। तो कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, टू शार्पन द एक्स इज टू शार्पन योर स्पिरिट। आर यू वर्किंग ऑन योर स्पिरिट? कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब क्या है, जो आज का पॉइंट है, आज का मैसेज है। कुल्हाड़ी को तेज करना मतलब अपनी आत्मा को तेज करना है। योर स्पिरिट, आपका आत्मा वो कुल्हाड़ी है। योर स्पिरिट इज द एक्स। प्रेज गॉड। मतलब कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीज करने से पहले उस व्यक्ति ने अपने कुल्हाड़ी को तेज किया। वैसे बुद्धिमान लोग अपनी आत्मा में काम करते हैं, अपनी आत्मा को तेज करते हैं, अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। मूर्ख लोग नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए ज्यादा समय भी जाएगा, ताकत भी जाएगा, और रिजल्ट भी कुछ नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। कुल्हाड़ी को तेज करना मतलब आत्मा को तेज करना है। क्या आप अपनी आत्मा पर काम कर रहे हैं?
अभी ध्यान से सुनिए, आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। यू लिव इन द बॉडी। प्रेज गॉड। आप जो मुझे देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। मैं इसके अंदर रहता हूं, मैं एक आत्मा हूं। और अगर मैं यहां से निकल गया तो ये शरीर गिर जाएगा, ये फोन के ऊपर गिर जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि ये कारण ये शरीर अभी हिल रहा है, क्योंकि आत्मा, आशीष, पास्टर आशीष कहेंगे तो वो आत्मा है। प्रेज गॉड। वो आत्मा इसके अंदर रहता है, इसीलिए ये शरीर हिल रहा है, इसीलिए ये बात हो रहा है, इसीलिए मैं आपको देख पा रहा हूं। आप एक आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट। आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब है अपनी आत्मा से हम जीना सीखें, अपनी आत्मा को हम मजबूत करें। सिर्फ शरीर के बारे में सोचे नहीं। प्रेज गॉड। सिर्फ शरीर और सिर्फ मन के बारे में हम ना सोचें। आप एक शरीर नहीं है, आप शरीर में रहते हैं। कौन सा वो व्यक्ति है, आप सोच के देखिए, ये घर को इतना बढ़िया बना दिया और खुद खाए ना। क्या घर जरूरी है कि जो घर में रहता है वो जरूरी है? प्रेज गॉड। हमें अपने घर को संभालना है जो भी है, लेकिन घर के अंदर जो रहता है वो ज्यादा जरूरी है। आप एक आत्मा है और आप शरीर में रहते हैं, आपके पास प्राण है। प्रेज गॉड। आप एक आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है, आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, इसलिए आप एक आत्मा है। यू आर अ स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड। और अगर आप चाहते हैं कि आप बुद्धिमानी से आप इस जीवन को जिए, तो अपनी आत्मा को तेज, आत्मा को मजबूत करिए। मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। प्रेज गॉड। लाइफ इज स्पिरिचुअल। जीवन आत्मिक है और अपनी आत्मा को आपको मजबूत करना है। यू हैव टू मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आपकी कुल्हाड़ी को अगर आप तेज कर देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा आपके लाइफ में। प्रेज गॉड। जहां पर इतने लोग संघर्ष कर रहे हैं और इतना संघर्ष कर रहे हैं, उसके बीच में आप ऊपर ऊपर और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा को मजबूत। मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। यू आर अ स्पिरिट। आप एक आत्मा है। प्रेज गॉड। सब मेरे साथ बोलिए, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर में रहता हूं और मेरे पास प्राण है। प्रेज गॉड। ओके। सो कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब है आत्मा को तेज करना। क्या आप अपनी आत्मा पर काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 16 में लिखा है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, मतलब शरीर, बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी, इनवर्ड मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेज गॉड। क्या तेज कर रहा है पौलुस अपने भीतरी मनुष्य, अपनी आत्मा को? बोलते हैं मेरी जो आत्मा है ना, मैं दिन प्रतिदिन उसको तेज कर रहा हूं। ओह माय गॉडनेस, व्हाट अ मैन। बोलते हैं दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन मैं अपनी आत्मा को तेज कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। पूरी दुनिया को हिला दिया इस व्यक्ति ने। आमीन। उसने कहा कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, मेरी आत्मा दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन। प्रेज गॉड। हमें कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब है कि आपके भीतरी मनुष्यत्व को, आपकी आत्मा को आपको तेज करना है। यू हैव टू शार्पन योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 3 उसके 1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मतलब शारीरिक विश्वासी हैं और आत्मिक विश्वासी हैं। कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब है कि आत्मिक विश्वासी बन जाइए। शारीरिक विश्वासी शरीर से जीते हैं, आत्मिक विश्वासी आत्मा से जीते हैं। आप कहां से जी रहे हैं? शारीरिक विश्वासी शरीर से जीते हैं, शरीर के लिए जीते हैं। आत्मिक विश्वासी आत्मा से जीते हैं, आत्मा के लिए जीते हैं। प्रेज गॉड। और वही है उसका मतलब।
कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब है अपनी आत्मा को तेज करें, मतलब आत्मिक विश्वासी हो जाइए। बिकम अ स्पिरिचुअल बिलीवर। एक आत्मिक आत्मिक विश्वासी का मतलब क्या है कि ब्रदर मैं आत्मा से जीता हूं, मैं शरीर से नहीं जीता, मैं आत्मा से जीता हूं, जो भी करता हूं आत्मा से करता हूं। प्रेज गॉड, आई लिव फ्रॉम द स्पिरिट। प्रेज गॉड। ओके ना, इस वचन को देखिए उसी अध्याय में, पहला कुरिन्थी 2 उसके 15 में लिखा है, आत्मिक जन या आत्मिक विश्वासी सब कुछ जांचता है, मतलब वो ऊपर है। प्रेज, वो बुद्धिमान है। प्रेज गॉड, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। मतलब उसका पर्सपेक्टिव देखिए, आत्मिक व्यक्ति जो है एक ऐसा विश्वासी जो आत्मा से जीता है, ज्ञान इंद्रियों से नहीं, जो जो आत्मा से जीता है, भावनाओं से नहीं। वो आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है। प्रेज गॉड, एक आत्मिक विश्वासी जो ये चुनाव करता है कि मैं आत्मा से जीऊंगा, मैं आत्मा से निर्णय लूंगा, मैं आत्मा से डिसीजंस लूंगा, मैं आत्मा से कदम बढ़ाऊंगा, मन से नहीं, मैं आत्मा से कदम बढ़ाऊंगा। प्रेज गॉड, मैं आत्मिक जगह से निर्णय लूंगा। वो सब कुछ जांचता है, उसे वो एकदम सही निर्णय लेता है। वो उस व्यक्ति के समान है कि जब वो कुल्हाड़ी लगाने से पहले कुल्हाड़ी को तेज करता है, उसको जस्ट पता है। प्रेज। और कुल्हाड़ी को तेज करने का मतलब है कि आत्मिक विश्वासी बन जाइए। प्रेज को, जहां पर भी आप हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप शारीरिक विश्वासी से ऊपर आके आत्मिक विश्वासी बन जाइए। कलीसियाओं में शारीरिक विश्वासी भरे पड़े हैं, लेकिन हमें निर्णय करना है कि हम उनमें से एक नहीं रहेंगे, हम ऊपर आ रहे हैं, वी आर कमिंग अप। और हम आत्मिक विश्वासी, वी आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड, हम आत्मिक बन रहे हैं। जैसे पौलुस ने कहा कि हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन नहीं हो रही है। प्रेज गॉड, मेरी आत्मा दिन प्रतिदिन नहीं हो रही है। प्रेज गॉड। ओके ना, नंबर 2, टेम्पररी सक्सेस comes from the mind, eternal success comes from your spirit। अस्थाई सफलता आपके दिमाग से आती है, जो दिमाग से बहुत ज्यादा जो लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, बहुत ज्यादा जोर। वो जो भी आप अपने मन से करते हैं वो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, क्योंकि आपके मन और आपके दिमाग से जो सफलता आती है वो अस्थाई है, मतलब ज्यादा दिन तक वो रहेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसी सफलता चाहते हैं जो अनंत काल के लिए रहे, जो शाश्वत रहे, वो सफलता आपकी आत्मा से आती है, कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज। इसीलिए हम जब कुछ भी करते हैं हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी आत्मा से आए, ना कि हमारी मन से। हमारा मन बहुत सीमित है, हम सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर, बाहरी चीजों के विषय में एनालाइज कर कर कंक्लूजन करके ऐसा हम डिसीजंस ले लेते हैं। प्रेज गॉड, लेकिन मसीही जीवन को आप अपने मन से नहीं जी सकते हैं। मसीही जीवन को और अनंत सफलता पाने के लिए हमें अपनी आत्मा से जीना है, फ्रॉम आवर स्पिरिट। प्रेज गॉड, आप एक शरीर तो नहीं है, आप तो शरीर में रहते हैं, आपके पास प्राण है, आप प्राण नहीं है, आप एक आत्मा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता का अनुभव करें, एक दो दिन की सफलता नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी सफलता का अनुभव करें जो अनंत काल का है, तो आपको आत्मा से निर्णय करना होगा, फ्रॉम योर स्पिरिट। ज्यादा सोच विचार से नहीं, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे और सीधा गड्ढे में गिरेंगे। प्रेज गॉड, आपका मन, आपके मन में इतनी कैपेसिटी नहीं है। अपनी समझ का सहारा ना ले, परमेश्वर ने कहा लिव फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज गॉड, कई बार मुझे संजी भाषा में प्रांत मानते हो कोलो शाखा चाला, और कुछ चीजें आत्मा में, मन में आजाद हो जाती हैं कि हाँ ये चीज को करना है। प्रेज गॉड, इट जस्ट कम्स फ्रॉम द स्पिरिट। हमें सीखना है आत्मा से जीने के लिए, ना कि कुछ चीज को हमने देखा, ये किया, कुछ एनालाइज किया और कर दिया। वो सफलता जो आपके, वो चीजें जो आपके मन से आती हैं ज्यादा समय तक रहेंगी नहीं, लेकिन वो चीजें जो आपकी आत्मा से आती है, वो है कुल्हाड़ी को तेज करना। वहां से आपको ऐसी सफलता मिलेगी जो अनंत काल के लिए है, और कौन नहीं चाहता कि उसकी सफलता अनंत काल के लिए रहे। प्रेज गॉड।
ओके, रोमी 1 उसके 9 में देखिए, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरी गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। अभी पौलुस ने एक चीज कहा, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूं। प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूं, मतलब हमें परमेश्वर की सेवा हम सिर्फ केवल अपने मन से नहीं करते हैं, प्रेज गॉड, लेकिन ज्यादा करके हम परमेश्वर की सेवा हम अपनी क्योंकि आप एक आत्मा है, यू आर अ स्पिरिट, प्रेज गॉड। इसीलिए जो भी हमारा जीवन है उसकी शुरुआत हमारे शरीर से नहीं होती, उसकी शुरुआत हमारे मन से नहीं होती, हमारे जीवन की शुरुआत हमारी आत्मा से होती है। और पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा, फ्रॉम द कोर, अपनी आत्मा से करता हूं, प्रेज गॉड। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर की सेवा हमारी आत्मा से करें, फ्रॉम द स्पिरिट मैन। कई बार हम मन विचार विचार करके या चीजों को देखकर, ज्ञान इंद्रियों को देखकर अपने निर्णय को करते हैं, लेकिन आगे आगे चलकर जैसे जैसे आप बढ़ने लगेंगे, आप कोशिश कीजिए कि जो भी आप करते हैं अपनी आत्मा से करिए, फ्रॉम योर स्पिरिट, प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में है, आपके मन में नहीं, आपकी आत्मा में है। शार्पन योर स्पिरिट, अपनी आत्मा को तेज करिए, प्रेज गॉड। और अपनी आत्मा से हम जीना सीखे, फ्रॉम आवर स्पिरिट, प्रेज गॉड। ओके, नाउ दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 18 में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मतलब ये वचन हमें बताता है कि जीवन आत्मिक है, प्रेज गॉड। वो बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है कि हमारी नजरें देखी हुई वस्तुओं पर नहीं है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिनों की हैं। और देखी हुई वस्तु मतलब जो भी चीज को आप देखते हैं, जो भी चीज को आप देख रहे हैं, वो आपके मन में जाता है और मन में आप विचार करते हैं और फिर डिसीजन ले लेते हैं, प्रेज गॉड, या चीजों को वैसा देखते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कह रहा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। मतलब आत्मिक क्षेत्र में देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मतलब हम जो भी करते हैं, हमारी नजरें अनदेखी वस्तुओं में और अनदेखी क्षेत्र में देखकर हम चीजों को करते हैं। देखी हुई क्षेत्रों को हमने देख लिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन हम देखी हुई वस्तु को देखकर निर्णय नहीं लेते हैं। हम अनदेखी वस्तु को, मतलब आत्मिक क्षेत्र में, वो है आत्मा को तेज करना, आत्मा को तेज करना, क्योंकि हम अनदेखी वस्तुओं को देखकर जीते हैं। देखी हुई वस्तुएं कुछ दिनों के लिए है। क्या आप ऐसा निर्णय करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए सफलता, कि आप ऐसे सफलता को देखना चाहते हैं जो सदा बनी रहती है? और ये है बुद्धिमान व्यक्ति। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेता है, सीधा झाड़ काटने लगता है, दूसरा व्यक्ति कुल्हाड़ी लेता है और उसको तेज कर रहा है, प्रेज गॉड। और ये है हम लोग जो देखी हुई वस्तुओं को देखकर नहीं जीते हैं, देखी हुई वस्तुओं को देखकर कदम नहीं बढ़ाते हैं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखकर कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय के लिए है, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ पहला कुरिन्थी 3 उसके 19 में लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसे लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, प्रेज गॉड। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, टेल यू समथिंग। देखिए इस वचन में क्या लिखा है, इस संसार का बुद्धि, इस संसार की ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। मतलब संसार
कि सफलता के अनुसार हम नहीं जी सकते हैं। संसार सोचता है सफलता का मतलब पैसा। संसार को लगता है कि अगर आप फेमस हैं तो आप बहुत सफल हैं। संसार को लगता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है ना तो आप बहुत सफल हैं। और परमेश्वर बोलता है कि संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। मतलब हम सफलता को संसार के तरीके से नहीं देख सकते हैं। अभी फेमस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक चीजें होना, धन संपत्ति होना, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सफलता नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो संसार की बुद्धि है, इसलिए सब वो चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सफलता पैसा वो अच्छा है, जरूरी है, लेकिन सफलता वो नहीं है परमेश्वर की नजर में। क्योंकि वो सब चीजों को, एक भी चीज उसमें से आप स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे। ना आपकी गाड़ी लेकर जा सकते, ना ये सोने की अंगूठी को आप लेकर जाएंगे, ना उस घड़ी को आप लेकर जाएंगे। कुछ भी चीज को आप स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगे। तो सफलता क्या है फिर? व्हाट इज सक्सेस? वो बोल रहा है संसार की बुद्धि परमेश्वर के सामने मूर्खता है। तो हमारे लिए सफल, प्रॉस्पेरिटी गलत नहीं है, हम जरूरत से ज्यादा हमारे पास रहे, लेकिन वो सफलता नहीं है। सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? प्रेज गॉड, आमेन। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पूरा शारीरिक है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, सब कुछ शारीरिक और भौतिक है। और वो सफलता नहीं है, वो संसार की जाल है, वो संसार का ट्रैप है कि वो हमें कन्विंस करना चाहते हैं कि सफलता मतलब पैसा, सफलता मतलब प्रॉपर्टी, सफलता मतलब फेमस होना। वो सफलता नहीं है। वो अच्छी बात है, लेकिन वो सफलता नहीं है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो सफलता नहीं है। वो सब अस्थाई सफलता है। स्वर्ग में वो सब रहेगा नहीं। प्रेज गॉड। क्या है सफलता जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17:4 में? जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये है सफलता। प्रेज गॉड। हम में से हर एक व्यक्ति, मैंने आपसे कहा कुल्हाड़ी को जीवन में मारने से पहले कुल्हाड़ी को तेज करिए। मतलब ज्ञान, नॉलेज इज सो इम्पोर्टेंट, ताकि आप सही तरीके से कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकें, समय का सही इस्तेमाल कर सकें, रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर सकें, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सके। अपने कुल्हाड़ी को थोड़ा तेज करिए, ऐसा ना हो जाए कि कुल्हाड़ी मार मार के आपका समय पूरा बर्बाद हो जाए। कुल्हाड़ी को तेज करिए। और यीशु ने कहा, यीशु के पास काफी पैसा था, यीशु गरीब नहीं थे, यीशु बहुत ज्यादा फेमस थे। प्रेज गॉड। यीशु के पास जरूरत से ज्यादा था, लेकिन सफलता यीशु के लिए क्या थी? उसने कहा कि पिता, जो काम तूने मुझे करने के लिए भेजा था उसको मैंने कर दिया। ये सफलता है। दिस इज सक्सेस, दिस इज इटर्नल सक्सेस। बाकी सब चीजें आप छोड़कर जाएंगे। प्रभु के सामने जब आप खड़े रहेंगे, आपका सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया? वो तो सबसे पहली बात है। दूसरा है कि जो काम करने के लिए आपको धरती में भेजा गया था, क्या आपने उस काम को किया? क्या यीशु के राज को बढ़ाया, कि यीशु के गुणों को प्रकट किया, उसके सुसमाचार को फैलाया? वो सवाल आपसे किया जाएगा। प्रेज गॉड। तो हम संसार के धोखे में ना आए कि वो जिस चीज को सफलता बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रभु उस चीज को सफलता बोले। प्रेज गॉड। प्रभु ने जो काम आपको करने के लिए इस धरती में भेजा है, उस काम को आपको पूरा करना है। यू मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। ये आपके जीवन की सफलता है। अस्थाई सफलता जो है वो मन से आता है। लोग मन में बहुत प्लानिंग चल रहा है। प्रेज गॉड। मसीही जीवन आप मन से जी नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रोग्रेस विथ योर माइंड, यू प्रोग्रेस विथ योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। You don't in the Christ life, you don't progress with your mind, you progress with your spirit. मसीही जीवन में आपकी प्रगति मन से नहीं होती है, आपकी प्रगति आत्मा से होती है। प्रेज गॉड। लेकिन मन हमेशा अपना फायदा क्या है, ये क्या है, अपने लिए क्या है, वहीं पर मन जाता है।
लेकिन आत्मा वैसा नहीं है। प्रेज गॉड। अपनी आत्मा को मजबूत करिए। मेक योर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्किप वन पॉइंट, वी आर टाइम। ओके, नाउ we'll come to point number 4. Word meditation brings word revelation, and it is word revelation that feeds your spirit. वचन मनन करने से वचन का प्रकाशन आता है, और यह वचन प्रकाशन है जो आपकी आत्मा को खिलाता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी आत्मा को तेज कैसे करेंगे। हाउ विल यू मेक योर स्पिरिट शार्प। प्रेज गॉड। क्या आप नहीं चाहते कि आप जब उस कुल्हाड़ी को उस पेड़ पर लगाएंगे, या उस कुल्हाड़ी को अपने जीवन पर लगाएंगे, या अपने समय को आप इस्तेमाल करेंगे, क्या आप नहीं चाहते कि आपको आपकी सफलता अनंत रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी इस बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपनी कुल्हाड़ी को सही तरीके से तेज करें? प्रेज गॉड। कि आप अपने मन से नहीं पर अपनी आत्मा से जिए। जो भी कुछ आप करें अपनी आत्मा से करें, ये जानकर कि प्रभु मैं आपके राज को बढ़ा रहा हूं, मैं आपके गुणों को प्रकट कर रहा हूं, मैं आपके राज्य को फैला रहा हूं। प्रेज गॉड। तो वचन पर मनन करने से वचन का प्रकाशन आता है, और वचन का प्रकाशन आपकी आत्मा को खिलाता है, जिससे आपकी आत्मा मजबूत होती है, जिससे आपकी आपकी आत्मा तेज होती है। हम सभी को, क्योंकि हमें अपनी आत्मा से जीना है, हमारी आत्मा से सेवा करना है, हमारी आत्मा से हमें चीजों को करना है, तो हमें अपनी आत्मा को तेज करना है, और आत्मा को तेज करने के लिए हमें अपनी आत्मा को खिलाना है। और आत्मा को खिलाने के लिए आपको वचन पर मनन करना बहुत जरूरी। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। कई बार लोग वचन का अंगीकार करते हैं और वचन को एक दो बार पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो वचन पर मनन नहीं कर रहे हैं। वो रुक के वो वचन पर सोच नहीं रहे हैं। आपको जो संडे पढ़ाया जाता है, या मंडे पढ़ाया जाता है, आज वेडनेसडे पढ़ाया जाता है, फ्राइडे को पढ़ाया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी आत्मा खाए और आपकी आत्मा इन चीजों के द्वारा आपकी आत्मा तेज हो, तो आपको इन चीजों पर मनन मतलब गहरी सोच। आज जैसे मैंने आपको सिखाया कि अपने कुल्हाड़ी को आप तेज करिए, तो उस इस विषय को लेकर आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग। वचन को लेकर आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग। जानबूझ के गहरी सोच पर आपको लेकर आप उस वचन पर सोच रहे हैं, और जब आप वचन को लेकर सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है, और वो प्रकाशन आपकी आत्मा को तेज करता है। केवल वचन आपकी आत्मा को तेज नहीं कर सकता, वचन का प्रकाशन आपकी आत्मा को तेज करता है। तो और खाते रहिए, वचन पर मनन करिए, वचन पर सोचिए। थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। जो आप सीख रहे हैं, संडे को सीख रहे हैं और इतने दिनों में सीख रहे हैं, या व्यक्तिगत आप वचन को जब पढ़ते हैं, थोड़ा समय लीजिए, सोचिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, गहरी सोच में जाइए। और जब आप गहरी सोच में जाएंगे, आपको प्रकाशन मिलेगा, और वो प्रकाशन आपके कुल्हाड़ी को तेज करेगा। It's revelation that sharpens your spirit. Praise God. और प्रकाशन उन्हें मिलता है जो भूखे हैं। Just become hungry. Praise God. Okay? वचन पर मनन करने से वचन का प्रकाशन आता है, और वचन का प्रकाशन आपकी आत्मा को खिलाता है या तेज करता है। Praise God. Okay? इस वचन को देखिए, भजन संहिता 1 उसके 2 में लिखा है, परंतु वह तो परमेश्वर के वचन या व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला व्यक्ति है, सोचता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो शिक्षाएं उसको दी गई हैं, जैसा मैं आज आपको दे रहा हूं, उन शिक्षाओं को ये व्यक्ति लिखकर साइड में नहीं रखता है, उन शिक्षाओं को ये व्यक्ति सुनता है, उसके ऊपर गहरी सोच करता है। जैसे आप सोचिए, आपको बिजली का बिल भरना है और आपके पास पैसा नहीं है, और आप गहरी सोच में हैं, क्या होगा अभी, पैसा नहीं है, बिल भरना है, आप गहरी सोच में हैं। वैसे वचन लेकर थोड़ा गहरा सोचिए, जो आपको सिखाया गया है, या जो वचन आप
पढ़ते हैं उसको लेकर थोड़ा गहरा उतरिए। पानी में, स्विमिंग पूल में थोड़ा गहरा उतरिए, समुद्र में थोड़ा गहरा जाइए, उस चीज को लेकर थोड़ा सोचिए। थोड़ा मन में, जैसे एक गाय कुछ चीज को लेके वो चबाती रहती है, घुमाती रहती है, वैसे आपके मन में थोड़ा वचन घूमने दीजिए। प्रेज गॉड। अंगीकार करके रख मत दीजिए, पढ़ के वो आज का हो गया खत्म, नहीं, थोड़ा घूमने दीजिए, शांत होके थोड़ा घूमने दीजिए, मन में वचन थोड़ा घूमने दीजिए, आपकी मानसिकता को थोड़ा बदलने दीजिए। वो घूम के ऐसा, जब आप यहाँ पे, जब वो वचन घूमेगा, प्रकाशन आत्मा में जाके गिरेगा। आपने वचन को पढ़ा, वचन को लेकर आप यहाँ पर, आपके मन में वो घूम रहा है, आपके मन में वो घूम रहा है, प्रकाशन आएगा, आत्मा तेज हो जाएगी। प्रेज गॉड। और जब आत्मा तेज होगी, आप शाश्वत सक्सेस के पीछे भागेंगे, अस्थाई सफलता के पीछे नहीं। आपको पता चलेगा कि आपके समय को कैसा इस्तेमाल करना है, रिश्तों को कैसे संभालना है, पैसों को कैसे संभालना है। यू विल जस्ट बिकम अ चैंपियन। हर एक व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा से जीना सीखा है, उसने इस धरती को हिला दिया है। प्रेज गॉड। आत्मा से जीना सीखिए। वी मस्ट लर्न टू लिव बाय द स्पिरिट। आमेन। ओके, फाइनली मत्ती 4 उसके 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और आप जानते हैं, ये जो शब्द है कि परमेश्वर के मुंह से आने वाला वचन, वो कब आता है? जब आप परमेश्वर के लिखित वचन पर मनन करते हैं, या परमेश्वर के सिखाए हुए वचन पर जब आप गहराई से लेकर आप उसके बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। और जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपकी आत्मा तेज हो रही है। और अगर आपकी आत्मा तेज हो जाए, आप सोचिए, आप झाड़ काटने से पहले आपका समय इतना बच जाएगा, योर टाइम विल बी, समय बच जाएगा, आपका लाइफ इतना प्रोडक्टिव होगा, योर लाइफ, मतलब एक सेटिस्फैक्शन होगा लाइफ का। प्रेज गॉड, कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूं, मजा आ रहा हूं, व्हाट अ लाइफ। प्रेज, वो सेटिस्फैक्शन आपकी आत्मा में आएगा। और मैं आपको बोल सकता हूं, बहुत विश्वासी उनके अंदर ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन उनके अंदर नहीं है। प्रेज गॉड। वो इसीलिए है क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि झाड़ को काटने से पहले कुल्हाड़ी को तेज करना जरूरी है। सिर्फ बुद्धि की बात है, इट्स जस्ट विजडम। अपनी आत्मा को तेज करिए, आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन होगा कि आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं आप। प्रेज। और क्या जीवन होगा आपका, शाश्वत सक्सेस के पीछे आप जाएंगे। इसलिए जो भी वचन आप सुनते हैं आज या कभी भी, जब मैं पढ़ाता हूं या आप खुद का वचन पढ़ रहे हैं, जरा समय लेकर के सोचिए, थिंक। गाड़ी चला रहे हैं, घूमने दीजिए थोड़ा, यहाँ पे ट्रेन में है, थोड़ा घूमने दीजिए। प्रेज गॉड। घर में आप बैठे हैं, जानबूझ के वचन को घूमने दीजिए। जब वचन वहां पर बैठा है, पवित्र आत्मा प्रकाशन देगा, और वो प्रकाशन आपकी आत्मा में जाकर गिरेगा और आत्मा को वो तेज करेगा। प्रेज गॉड। एंड योर लाइफ विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। ओके, थैंक यू लॉर्ड। वेरी क्विकली टाइम। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति प्रभु अपनी आत्मा को तेज करें। जीवन आत्मिक है, लाइफ स्पिरिचुअल। प्रभु हमें अपनी कुल्हाड़ी को तेज कराना सिखाइए, ताकि हम अपना समय, हमारी ताकत, हमारा धन संपत्ति, जो कुछ आपने हमें दिया है, इसका हम सही इस्तेमाल करें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। Amen. Praise God.